गुड इवनिंग बच्चों। ये वीडियो मैं अपने फाइनल ईयर के बच्चों के लिए साथ में साथ सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए भी थोड़ा बहुत उपयोगी है। मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ और वीडियो का शीर्षक यही है कि 11 जुलाई से होगी परीक्षाएं, ये सोचकर बच्चों में तनाव है। मैं इस बात को देख रहा हूँ, कम से कम 300 से 400 बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा पेपर 11 जुलाई से होगा या 27 जुलाई से। क्योंकि बच्चे जब अपने कॉलेज के टीचर से पूछ रहे हैं तो टीचर भी सही रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए बच्चों में सच में घबराहट है। तो मैं कुछ ऐसे एविडेंस आपके सामने रखूँगा जिससे बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे और बच्चे खुद सोच लेंगे कि उनका पेपर कब होगा। तो आइए बात करते हैं। देखिए, 11 जुलाई से होगी परीक्षाएं, ये सोचकर बच्चों में तनाव है, लेकिन तनाव में न रहिए, क्योंकि 9 जून को मतलब 9 जून को अमर उजाला समाचार पत्र में स्पष्ट लिखा है कि 27 जुलाई से होगी सम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की कक्षाएं। मैंने आज भी ये जब मैं लेख लिख रहा था, ये जब न्यूज़ आप बच्चों को बताने के लिए मैं दे रहा था, तो मैंने ये न्यूज़ खोल के देखा है। आज फिर एक बार और स्पष्ट रूप से मैंने पढ़ा है 9 जून का जो अमर उजाला का न्यूज़ है, उसमें यही लिखा है कि 27 जुलाई से होगी सम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की कक्षा, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। उन्होंने लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, स्पष्ट उन्होंने लिखा है। ठीक, ये बात अब देखेंगे। आखिर बीटी यूपी में मान लीजिए कहीं से तो न्यूज़, मान लीजिए उनको तो न्यूज़ कहीं से मिला ही होगा ना। न्यूज़ तो ऐसे तो लिखा नहीं पेपरों ने, कहीं से तो उनको क्लू मिला होगा या कुछ भी होगा। या उसमें ये भी लिख रहे हैं कि मीटिंग में डिसीजन लिया गया, उस पेपर में लिखा गया है कि मीटिंग में डिसीजन लिया गया। आप भी खुल के देख सकते हैं बेटा, अमर उजाला ऐप से आप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप खोजिए और उसमें जो है कानपुर वाला न्यूज़ खोलिए, उसमें माई सिटी में सबसे नीचे लिखा हुआ है, आप जाकर देखिए। तो उसमें लिखा है कि जो मीटिंग हुई तो उन्होंने उसमें से जो डायरेक्टर जी ने बताया ये चीज़ कि 27 जुलाई से होनी संभावित है। ठीक है, ये आज मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया और बच्चे हमारे 11 जून सोच के परेशान हो रहे हैं। चलो मान लेते हैं कुछ बच्चे इस बात को नहीं मानते हैं, तो मैं कुछ ऐसे तथ्य देता हूँ, मैं कुछ आपको ऐसे तथ्य दे रहा हूँ जिसके आधार पे आप भी समझ सकते हैं कि क्या 11 जुलाई से होगा या 27 जुलाई से होगा। तो इन तथ्यों को जरा समझेंगे। देखिए, प्लीज़ फाइनल ईयर आप लोग पैनिक ना होइए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि फाइनल ईयर बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारा, बहुत पैनिक हो गए हैं बच्चे। किसी के पास नोट्स नहीं है, किसी के पास बुक्स नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ बच्चों के पास संसाधन नहीं है, वो तो और ज़्यादा परेशान है। ठीक है, लेकिन घबराओ नहीं, अगर एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होगी, टाइम टेबल अगर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊं। लेकिन ये भी चीज़ है कि किताबें मिल रही हैं बुक पे और तुम लोग स्टडी मटेरियल खरीद लो, अभी भी टाइम है, तुम लोग खरीद लो। कहोगे तो मैं एक बुक सेलर का नंबर दे दूंगा, वो तुम लोगों की हेल्प कर देगा, वो तुम लोग के लिए किताबें जो है पोस्ट कर देगा, कोरियर कर देगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये मैं तुम्हारी ये मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बात समझ लो, अगर एग्ज़ाम की डेट आएगी, टाइम टेबल आ जाएगा, तुम्हारा एग्ज़ाम फाइनल ईयर का होना सुनिश्चित जैसे होगा, मैं तुम लोग की हेल्प कर दूंगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल ईयर आप पैनिक ना होइए, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए, लापरवाही ना करिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, आइए मैं कुछ ऐसे तथ्य बताता हूँ, ऐसे तथ्य बता रहा हूँ जिससे खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में फाइनल ईयर का कब होगा पेपर, मतलब फाइनल ईयर का पेपर कब होगा। अब देखो, मेरे पास मुख्य बिंदु ये है, निम्न है, गौर करोगे, मेरे बिंदु ध्यान दो। पहला, 2 जुलाई तक बोर्ड फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है। अब तुम ही बताओ, जब 2 जुलाई तक बोर्ड फॉर्म भरने की प्रक्रिया का मतलब, कहने का मतलब 2 जुलाई तक पेमेंट की लास्ट डेट है, तो जब तक सारे बच्चे 2 जुलाई तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये फाइनली नहीं होगा कि कौन कौन एग्जाम में शामिल होगा, कौन कौन एग्जाम में शामिल नहीं होगा। तो 2 जुलाई तक बोर्ड फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है। ये बात तुमको पहले एक बात और इसमें गौर करना है कि ये सारी बोर्ड फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो कॉलेज की एंड से होनी है, मतलब कॉलेज करेगा, सब कुछ कॉलेज करेगा, ट्रेजरी चलान वगैरह कॉलेज करेगा, जितने बच्चों से बोर्ड फीस, बैक पेपर फीस। तो पहली बात यह है कि कॉलेज को इतना सारा कुछ कलेक्शन करना है, कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके और भेजना है बोर्ड को। अब मैंने अभी एक बच्ची का कमेंट देखा, एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे कॉलेज में तो पता ही नहीं चल रहा है कि बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं। कोई भी करेगी, मेरे किसी भी ग्रुप में कोई ऐसा किसी एचओडी ने नहीं कहा कि तुम लोग बोर्ड फॉर्म भर दो, पैसा दे दो, ये करो वो करो। वो उस बच्ची का यही कमेंट था। अब मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ही था। तो हमने कहा बात तुम्हारी सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉलेज के द्वारा होनी है। अब तुम लोग जान ही रहे हो कि कॉलेज किस प्रकार से काम करते हैं, तुमको
पता ही है कि प्रैक्टिकल के नंबर तो मतलब इतना बीटी बोर्ड को परेशानी होती है कि प्रैक्टिकल के नंबर सही समय पर नहीं पहुंचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइमली नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि बोर्ड फॉर्म की प्रक्रिया ये टाइमली कैसे सब कॉलेज वाले कर लेंगे कि बोर्ड फॉर्म भर के पैसा कलेक्ट करके सारे बच्चों का उनको सब भेज देंगे। तो इसमें ये इस प्रक्रिया में भी हो सकता है 1-2 दिन आगे चले। मानते हैं कि 2 जुलाई की डेट दी गई है, तो हो सकता है कि 3-4-5 जुलाई तक होगी। ठीक है, लेकिन चलो हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि 2 जुलाई तक सारा कॉलेज ये काम कर लेगा, सारी चीज़ें कर लेगा, बच्चों की फॉर्म भरवा लेगा, पेमेंट वगैरह कर लेगा। ठीक है, तो 9 दिन में एडमिट कार्ड इशू करना भी एक दिक्कत है भाई। 9 दिन में एडमिट कार्ड कैसे इशू होगा? और सेंटर लिस्ट फाइनल भी करना है। और तुम लोग जान रहे हो कि कोई भी ऑफिस खुल नहीं रही है, बहुत कम ऑफिस खुल रही है, कहीं कहीं कोरोना की वजह से कुछ लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो अब बहुत सारी जगह हैं। अब ये ऑफिस ये वाली काम किसको दिया गया है, वहाँ की ऑफिस खुल रही है कि नहीं खुल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एडमिट कार्ड भी 9 दिन में इशू करना होगा भाई। 11 जुलाई से अगर पेपर कराएंगे तो 9 दिन में एडमिट कार्ड इशू करना होगा, सेंटर की लिस्ट फाइनल करना होगा। यह कैसे संभव है? अब मान लो तुम कह रहे हो कि सेंटर की लिस्ट, तो सेंटर की लिस्ट फाइनल करने में भी प्रॉब्लम है भाई। तुम लोग ये भी जानते हो कि हर एक सेंटर पे ट्रायल किया गया है कि कहाँ कहाँ मतलब सेंटर बनाया जाना है। मान लेते हैं कि जिन कॉलेजों ने, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो असमर्थ हो गए, मतलब सेंटर नहीं ले पाए, क्योंकि सेंटर बनाने के लिए बहुत ही हाई स्पीड का डेटा चाहिए था, बहुत ही अच्छे वर्जन का सिस्टम चाहिए था, तब जाके उसको कॉलेज को सेंटर बनाया गया है। तो इस जब ऑनलाइन पेपर अगर ये भेजने के फिराक में हैं बीटी बोर्ड में, सॉरी फिराक शब्द यूज नहीं करना चाहिए, मतलब ऑनलाइन पेपर भेजने के भेजेंगे लोग, तो कॉलेज के सेंटर जो डिसाइड किए हैं, तो अभी सुना था कि किसी एक टीचर ने कमेंट किया था कि 150 सेंटर कम बने हैं, मतलब जितना पहले सेंटर बनते थे उससे 150 सेंटर कम बने हैं। तो ये भी चीज़ है, तो सेंटर कम बने हैं तो बच्चों को भेजने में भी दिक्कत होगी। जैसे मान लो प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनको सेंटर लिस्ट फाइनल करेंगे, तो मान लो कि जैसे मान लो कि एक पॉलिटेक्निक यहाँ है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक, और दूसरा उसका सेंटर 30 किलोमीटर दूर बनाया गया है, तो वहाँ दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तुम ही बताओ कि जब वहाँ बच्चा कैसे जाएगा, जब साधन चलेगा नहीं चलेगा, कोरोना संक्रमित हो जाएगा, या सुने हैं कि हॉस्टल में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो देखो 1155 पॉलिटेक्निक है पूरे यूपी में, जिसमें 169 राजकीय पॉलिटेक्निक हैं और शेष जो है प्राइवेट पॉलिटेक्निक है। यदि मुझे लगता है कि 27 पेपर होगा, क्योंकि बच्चों को देखो, पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन कि बच्चे हॉस्टल में रहेंगे जितने भी पेपर देंगे, तो प्राइवेट कॉलेज के बच्चों का हॉस्टल में कैसे व्यवस्था करेंगे? 600-700 बच्चों की कैसे व्यवस्था होगा? कैसे उनकी बेड देंगे? कैसे उनको सोशल डिस्टेंसिंग से रख पाएंगे? क्योंकि पहले भी हर कमरे में जो है 1-2 बच्चे रहते थे। जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, उनका कमरा लॉक पड़ा हुआ है, उनके सामान पड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से उनको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा? अगर फाइनल ईयर अपने कमरे में जाएगा तो ऑलरेडी फाइनल ईयर 2 बच्चों के साथ रहता था, तो वो कैसे मैनेज करेगा? तो ये भी एक चीज़ें जो हैं, ये भी एक समस्या है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी पॉइंट हमारी ध्यान दो। राज्य सरकार की नोटिस जो जारी की गई थी परीक्षा के संबंध में, जो एग्जाम के संबंध में, ये 18 जून को नोटिस आई थी, तुम लोग देखे, उसी दिन विराम लग गया कि प्रमोट लोग कहते थे, लेकिन विराम लगा, ये नोटिस जब आई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पेपर कराएंगे। ठीक, तो जब 18 जून को आई नोटिस, तो उसमें लिखा था कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाए, इसको लेकर एक बैठक होना है। तो वो बैठक में सुनिश्चित होगा कि कैसे पेपर कराएंगे। तो अभी बैठक होगी, फिर इसमें डिसीजन होगा। तो तुम बताओ इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे मान लो कि अलग अलग जिले का अलग अलग सिचुएशन है, आगरा का कुछ अलग सिचुएशन है और मेरठ का कुछ अलग सिचुएशन है, मुरादाबाद का कुछ अलग सिचुएशन है। जब सारे जगह के डीएम को के साथ कनेक्ट करके तब ना इन पॉलिटेक्निक एग्जाम करा पाएंगे। तो बेटा ये इतने कम दिनों में, आज से तुम लेकर चलो तो आज से 20 दिन एग्जाम की डेट दिख रही है, तो तुम बताओ क्या 20 दिन में ये सारी तैयारी हो जाएंगी? सारे प्रॉब्लम फेस कर लेंगे, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे? तो तुम बताओ, तो क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो कि 11 जुलाई? मुझे तो नहीं लगता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन मुझे जो मैं ये तथ्य बता रहा हूँ, तुम लोग खुद समझो कि क्या क्या है। ठीक है, अब देखो, एग्जाम सेंटर डिसाइड करना भी एक समस्या है, क्योंकि बच्चे हॉस्टल में रहेंगे। ये मैंने अभी बताया, प्राइवेट कॉलेज में इतने बच्चे हैं, सेंटर पे जाएंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे, कितना दूर सेंटर बनेगा, अभी मैंने ये बात बताई, पहले ही बता दी मैंने ये बात। ठीक है, उसी में मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बात अभी मैंने तुमको बताई कि ये भी एक समस्या है कि प्राइवेट कॉलेज में कैसे रखा जाएगा। उसके बाद उन बच्चों को पेपर देने, जैसे मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज है तो पेपर देने कैसे भेजेगा बच्चों को, और भेजेगा तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। किसी कॉलेज में बस है, किसी कॉलेज में बस नहीं है, और बच्चा अगर मान लो कि किस तरह के यातायात साधन का प्रयोग
प्रयोग करता है, अगर उसमें से इन्फेक्टेड हो गया तो फिर क्या दिक्कत होगी, ठीक है ना, संक्रमित हो गया तो भी दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट आया नहीं तो कैसे 11 जुलाई से परीक्षा करेंगे। मतलब अगर देखा जाए क्या किसी भी एग्ज़ाम की गाइडलाइन में ऐसा कह सकते हैं क्या कि हम आपका रिजल्ट देंगे, आपने अप्लाई किया कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, ठीक है, तो आपने पूछा कि मेरी कॉपी चेक करिए, तो क्या मेरी कॉपी चेक करके आप दे दिए तो आप कहेंगे कि अब तुरंत 10 दिन में पेपर दो? भाई ऐसा तो हम कोई कह नहीं सकता है कि आप 10 दिन में पेपर दीजिए। तो पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट अगर 30 तक देने के लिए जैसा कह रहे थे, न्यूज़पेपर बताया जा रहा था, तो आप बताइए 10 दिन पहले रिजल्ट देकर 10 दिन बाद आपको कैसे एग्जाम कराया जा सकता है? ये भी तो चीज़ है। अब जबकि देखो AKTU हमारा APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बहुत पहले रिजल्ट दे दिया था रिवोल्यूशन का, ठीक है, और अभी उसने फिर चांस दिया कि अगर बच्चे चाहें तो अपने स्वेच्छा से फिर भर सकते हैं, मतलब उन्हें फिर से कहा कि फिर आप चैलेंज कर सकते हैं, फिर आप रीचेक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अभी ये समझ में नहीं आ रही है कि जब रीचेक का रिजल्ट आया नहीं तो किस आधार पर ये पेपर 11 जुलाई से हो सकता है, ठीक। चौथा पॉइंट मेरा ये था। पांचवा पॉइंट ये है कि बच्चों को बुलाना भी एक समस्या है। भाई तुम जान रहे हो कि गार्जियन भी डर रहा है और हमारे बच्चे भी डर रहे हैं, तो गार्जियन भी डर रहा है, बच्चे भी डर रहे हैं, तो कैसे बच्चे आएंगे, और ये कॉलेज कैसे इंश्योर करेगा कि पूरे बच्चों के साथ कनेक्ट हो गए, आ गए बच्चे, आया बच्चा नहीं आया? तो इसमें भी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कोई गार्जियन जो है इस चीज़ को इग्नोर करे, करे हमारी इस चीज़ को देखे कि अरे अब मेरा पेपर है, मेरे बच्चे का, बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। बच्चों को बुलाना भी एक समस्या हो सकती है कि बच्चा अपने आप देखो, मैं जब सामने आता है ना तो बच्चों के दिमाग में ऐसी समस्याएं, मतलब तब समस्या आती हैं कि ये इस सिचुएशन में, बच्चा इस सिचुएशन में घिरा पड़ा हुआ है, एक बच्चा इस सिचुएशन में घिरा पड़ा है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी इतना आसान नहीं है कि 20 दिन में इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक आज पेपर में निकला था कि वो भी विरोध जता रहे हैं कि भाई वो भी संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। बात सही है। तो ऐसे तो हमारे पॉलिटेक्निक के भी टीचर्स मतलब सोच रहे होंगे, भाई उनकी भी तो जान की फिक्र है कि भाई वो जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि टीचर घूमेगा नहीं, ड्यूटी नहीं करेगा, बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ये भी एक समस्या है। तो ये आपके 6 पॉइंट्स आपको मैंने जो बताया, मुझे लगता है कि इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि 27 जुलाई से पेपर कराना ठीक है, लेकिन 11 मतलब पेपर कराना पेपर होगा, ये 11 जुलाई वाली जो बात तुम लोग सोच रहे हो, जो तुम लोग के दिमाग में घूम रहा है, ये देखो ये व्यवहारिक नहीं लगती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं जो रोक रहे हैं इस चीज़ को। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि दोनों न्यूज़पेपर ने लिखा था कि 27 जुलाई से, एक न्यूज़पेपर ने बहुत होशियारी से लिखा था, उसने उसको एंट्रेंस एग्जाम के रूप में लिख लिया था। अब मैं तो इसी सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने उसी दिन न्यूज़ जब एनालिसिस किया था, दोनों न्यूज़पेपर में विरोधाभास था। कोई कह रहा था 15 जुलाई से कॉलेज खुलेगा, कोई कह रहा था 1 जुलाई से कॉलेज खुलेगा। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि ये 27 जुलाई से ही पेपर होगा, 11 जुलाई को सोचकर। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग बरगला रहे हैं आप लोगों को कि 11 जुलाई पढ़ लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत पढ़ो यार मेरे भाई, पढ़ो, तुम लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन ये भी तो ध्यान में रखो कि तुम लोग कितना ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, मतलब अपने अंदर तनाव मत महसूस करो यार, ये लाइफ है, ठीक है। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर तो होगा ही तुम लोगों के पास, तो मुझे कॉल करो, मैं समझूंगा तुम्हारी परेशानी को, देखूंगा क्या तुम्हारा व्यू है, उसके अकॉर्डिंग तुमको मैं सलाह दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम कभी तनाव महसूस मत करो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना जल्दी बोर्ड तैयारी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अभी भी इस पे जो है न्यूज़, अभी बहुत सारी चीज़ें नोटिस आनी बाकी हैं, ठीक है। और हमारी जो BT बोर्ड है, देखो आज भी BT बोर्ड बहुत होशियारी से काम ले रहा है। देखो मैं जो देख रहा हूँ कि BT बोर्ड बहुत मतलब फूक के कदम रख रहा है, कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं ले रहा है। तुम लोगों ने देखा था ना कि उस दिन ये भी न्यूज़ आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कि कुछ प्रिंसिपल लोगों को लगाया गया है कि प्रमोशन पे विचार करिए। अभी राज्य सरकार का भी एस्टिमेट मतलब राज्य सरकार भी इसके हिसाब से सोच रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी देख रहे हो कि यूपी में कोरोना की संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, 500, 600, 900। तो केस जहाँ पहले 200, 101, 100, 300 आते थे, वहाँ 500, 600 केसेज आ रही हैं।
तो इस मुझे तो लगता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत ही मतलब मुश्किल है 11 से कराना, हाँ 27 से करा सकते हैं। हाँ ये गवर्नमेंट बहुत बेटर वर्क कर रही है, और जो हमारा बेटी यूपी भी है बहुत बेटर वर्क कर रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान दो कि तुम लोगों को मैं जानता हूँ कौन बरगला रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को मैं कोई लोग कह रहे हैं कि 11 बेटा जानते हो वो चीज लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारे बच्चे कितने तनाव से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बच्चे तनाव ना गुजरें और पढ़ाई शुरू कर दें। और देखो जी, तुम 20 दिन में आराम से तुम 20 दिन करें, आराम से आज से तैयारी करना शुरू करो तो आराम से कर लोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लोगे तुम लोग। आज से टाइम टेबल बनाओ और 20 मान के चलो, 20 जुलाई मान के चलो तुम लोग, और 27 से पेपर होगा। 20 जुलाई मतलब हमें ये मतलब मैं अनुभव से बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है 27 से पेपर होगा। तो तुम 20 से 20 एक महीना आराम से तैयारी करो जम के। और फाइनल ईयर सिविल जरूरत ज़्यादा ध्यान दें, और मैकेनिकल में ज़्यादा सब्जेक्ट है, CSIT में कम सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कम सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल में भी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन सिविल मैकेनिकल अच्छे से पढ़ाई करें। और बाकायदा तुम लोग नोट्स वगैरह अरेंज करो, शेयर एंड केयर करो यार। एक तुम लोग का ग्रुप बना होगा तो आपसी सहयोग से दो, कोई वो उसको 1 यूनिट दे दे, वो उसको 1 यूनिट दे दे, तुम लोग आपस में शेयर करके पढ़ाई करो। ठीक है, और मन लगा कर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। देखो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ बेटा, मुझे इस नज़र से मत देखना, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं तुम लोगों को टीच करने के लिए ये चैनल बनाया हूँ। तुम लोग मेरी वीडियो उठा कर देखो, मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है ना, तो इसलिए, और ये मुझे बनाना पड़ा क्योंकि बच्चों के फ़ोन बहुत आ रहे थे। ठीक है, मैं चाहता तो हर एक न्यूज़ पे बना देता, अभी AKTU की न्यूज़ बना देता, उसके न्यूज़ बना देता, बहुत सारी चीज़ों पे मैं बना देता वीडियो, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है बेटा। मैं जो तुम्हारी बस स्ट्रेस की चिंता हो रही थी, जो तुम्हारी परेशानी दिख रही थी, मैं इसलिए मैंने वीडियो बनाया। ओके, थैंक यू।